पवन सिंह का रवैया किसी के प्रति अच्छा हो या ना हो, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। पवन सिंह सुख के दिनों में आपके घर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन दुख के दिनों में बिजली रानी को चाची कहते हैं, वो कहीं ना कहीं पवन सिंह चाची का फर्ज, एक माँ का फर्ज निभा दिए। बिजली रानी को उनके घर से ले गए साथ में और लखनऊ में इलाज करवा रहे हैं। सामने एक बेटा और माता का रिश्ता निभा रहे हैं। अभी संतोष रण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका क्या राय है? भैया बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। अभी आपने वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा, पवन सिंह बिजली रानी को चाची कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पहला एक शख्स पवन सिंह ऐसा है कि बिजली रानी को लखनऊ इलाज कराने के लिए ले गए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? से एक हमारा गाना आया था, मुझे वही गाने की पंक्ति याद आ रही है। माँ आखिर क्या चीज़ होती है और दुनिया किस तरफ जा रहा है। कैसन आइल बा जमाना, सगरी लऊ कहला रोजाना। बगिया के माली अब पराई हो गई, माहुर के जैसन बाप माई हो गई, मिसरियों से मीठ अब लुगाई हो गई। तो मतलब ये मैं दुनिया को देख करके ही मैं गया था। इस गाने को संतोष रण ऑफिशियल पे है और इस गाने को बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद भी मिला। मैं चाहता और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट, चाहे वो कॉमन मैन हो या पब्लिक फिगर सुपरस्टार्स हों, एक मतलब पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव इंटेंट के साथ सामने वाले के दुख में उनका साझीदार बने। क्योंकि सुख में तो सब आता है, सुख में ये हमारा भी आदत है। अगर आप हमको बर्थडे में बुलाइएगा, शादी में बुलाइएगा, तो मतलब उतना हम सीरियस नहीं होते, उतना सीरियस नहीं लेते कि ठीक है उस समय तो आपके पास हज़ारों लोग, लाखों लोग होंगे। जब आप तकलीफ़ में हैं तो उस समय अपने लोग भी भागने लगते हैं, साथ छोड़ने लगते हैं। तो उस समय वहाँ पे हमारी उपस्थिति होना अनिवार्य है और पवन सिंह जी ने ये चीज़ दिखाया। और लगभग स्टेज पे उन्होंने आदरणीय बिजली रानी जी को चाची मासी कह करके संबोधित किया और उन्होंने दिखाया भी कि कैसे एक अपने चाची, एक अपनी मासी, एक मतलब माँ के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, वो पवन सिंह जी ने दिखाया। वो चाहते तो सिर्फ पैसा भी दे सकते थे। मैंने पोस्ट किया है पत्रकार महोदय जी, आपका पोस्ट देकर ही हमको हाँ मैंने पोस्ट किया है। मैं बहुत भावुक हो गया। मैंने पोस्ट किया क्योंकि वो चाहते तो अपने टीम के किसी भी व्यक्ति को भेज देते पैसा के साथ में, ये भी हो जाता, फॉर्मेलिटी हो जाता। फॉर्मेलिटी क्या कि मतलब इलाज भी हो जाता। बट एक बेटा माँ के तबीयत खराब होने के बाद, माँ की जहाँ ज़रूरत है, जहाँ माँ कष्ट में है, वहाँ पे एक बेटा को सामने खड़ा होना चाहिए। माँ 100 गुना ताकत प्राप्त कर लेती है बेटे का चेहरा देख करके। और पवन सिंह जी ने वो कीमती समय निकाला, इसके लिए मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और गर्व है मुझे पवन सिंह जी। क्या लगता है कि पवन सिंह अपने माँ के प्रति बेटा श्रवण कुमार का फर्ज निभा रहे हैं? बिल्कुल 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 ही। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और इस नेक कार्य के लिए मेरी तरफ से उन्हें सैल्यूट है। तो क्या लगता है कि पवन सिंह अभी हॉस्पिटल में लखनऊ ले जाकर इलाज करवा रहे हैं बिजली रानी का? अब जो भी उनके साथ तबीयत जैसा भी हो तो रिपोर्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन अकेला पवन सिंह हॉस्पिटल में उनको ले जाकर दिखा रहे हैं कि कोई बाउंसर, कोई बॉडीगार्ड, कोई पुलिस फोर्स, कोई सुरक्षा नहीं। ऐसा आखिर एक सुपरस्टार क्यों? वही तो पवन सिंह जी ने दिखाया कि वो माँ के पास बेटा के रूप में गए हैं, सुपरस्टार के रूप में थोड़े गए हैं। बिजली रानी जी भी बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, हम लोगों के लिए माँ स्वरूप हैं, बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं। और अपने ज़माने का अरे कि पिया जात बड़ा पुलिस के बहालिया में,
त कुछ ले ले अइहा ललका रुमालिया में, ई जवनिया भइल बादारू केहू पिए वाला बाका। तो ये सब जो सुपर डुपर हिट जो नगमे जो उन्होंने दिया है इंडस्ट्री को, और हम लोग बहुत सीखते हैं, बहुत सीखे हैं उनसे। तो एक माँ के पास एक बेटे के रूप में गए थे पवन सिंह जी, कोई सुपरस्टार के रूप में नहीं गए थे, और यही तो उनकी बड़प्पन है, यही बड़प्पन है, और ऐसा होना चाहिए। आई लाइक इट। क्या लगता है कि पवन सिंह बिजली रानी का इलाज लखनऊ में बेहतर तरीके से करवा देंगे? बिल्कुल, हम लोग भी साथ खड़े हैं, हम लोग भी हैं, और हमने पोस्ट में मैंने लिखा भी है कि भैया यथासंभव जो भी हमसे बन पड़ेगा, चूँकि मैं खुद ही, अभी आपको पता है कि मैं खुद ही फिनेंशियली कितनी स्ट्रेस के दौर से मैं गुजर रहा हूँ आफ्टर बेल। तो थोड़ा सा है, लेकिन मैं खड़ा हूँ। मैं जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, मैं बिजली रानी माँ के लिए मैं हूँ। क्या संतोष यादव जी भी आर्थिक सपोर्ट करेंगे या फिर बिजली रानी से मुलाकात जल्द करेंगे? देखिए, आर्थिक सपोर्ट उसको नहीं कहिए, एक माँ का अधिकार कहिए। एक बेटे पे माँ का अधिकार और एक बेटा का फ़र्ज़, वो ज़्यादा बेटर होगा। ये हमारा फ़र्ज़ है कि मतलब हम ये करें। और चूँकि आपने जाने की बात, मिलने की बात आपने कही, तो देखिए ये तो माँ की बात है, तो मतलब जाएंगे ही जाएंगे मिलने के लिए, इसमें कोई कहीं से किंतु परंतु कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए कि नहीं लोग मिलने के लिए जाएं इन्फेक्शन की वजह से। क्योंकि अब हम जाएंगे मिलने के लिए तो ऐसा मतलब नहीं चाहते हुए, मैंने वो भी मिलना चाहेंगे, लेकिन वो पेशेंट की अवस्था में है, तो वो डिस्टेंस मेंटेन करके मतलब जितना ज़्यादा हो सके फिनेंशियली, जितना ज़्यादा खड़ा होना हो सके, वो आदमी खड़ा रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। और रही बात कि अब मतलब वो माँ है, इसलिए मैं कह रहा कि मैं तो मिलने जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा, बट मतलब दुनियादारी से थोड़ा सा जो अनुभव जो मुझे मिला है कि आप किसी के लिए अपनी जान भी दे दो, तो मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी के कष्ट में खड़े हो तो अगला व्यक्ति आपके कष्ट में खड़ा ही रहेगा। और मैंने, आप पोस्ट अगर पढ़े होंगे तो मैंने ये भी लिखा है कि बड़े भैया, हमारे खुद के जीवन के अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से ये जन सेवा कीजिए, लेकिन ये उम्मीद मत रखिएगा कि आप जिसके लिए कर रहे हैं वो भी आपके दुख में खड़ा ही रहे। बात बिजली रानी के लिए आप बात बोले हैं? नहीं नहीं, अरे वो माँ है, वो माँ है बिजली रानी जी। कहीं और नहीं, मतलब ये मेरे मन की पीड़ा है, ये मेरे मन की पीड़ा है, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में एक वक्त था जब कोई थे जिनके लिए, कोई हैं, अभी हैं भी, भगवान करे वो रहें और खूब खुश रहें, खूब सुखी रहें। जिस वक्त वो कष्ट में थे तो मैंने सबको, अपने परिवार, पूरे माता पिता, पत्नी, बच्चे, सबको मैं अपने घर पे छोड़ करके, और मैं एक लंबा समय तक मैं फुटपाथ पे मैं सोया। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो बंध ही जाता है ना कि हम कर रहे हैं, आपको हम कर रहे हैं, तो हम भी कभी कष्ट में आएंगे तो आप भी हमको करेंगे, एक उम्मीद बंध जाता है। आप कितना भी निस्वार्थ भाव से करिए, लेकिन एक उम्मीद नेचुरली बंध जाता है। तो भैया बोल रहे हैं कि मिलने लोग ना जाए, इन्फेक्शन हो गया, तो पवन सिंह के इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, वो तो साथ जाकर इलाज करा रहा है। नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। ज़्यादा लोग अगर, हाँ, ज़्यादा संख्या में लोग अगर जाएंगे, चूँकि देखिए बिजली रानी जी एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, लोग, हर लोग चाहेंगे कि उनसे मिलें, हर लोग चाहेंगे। अगर ऐसे ही अगर हर लोग भावना में आकर के मिलते रहेंगे तो
इन्फेक्शन होने का डर है, बिजली रानी जी के जीवन पे खतरा है। बिजली रानी के परिवार वालों से आपने मुलाकात किया या नहीं? बातचीत मैसेज के जरिए, मैं मैसेज के जरिए, रेखा रानी जी हैं उनसे हमारी, हाँ उनसे हमारी मैसेज के जरिए थोड़ा बहुत बातचीत हुई है। बट हम करेंगे जहाँ जहाँ तक मेरी क्षमता है। मेरी क्षमता 10 पैसे की हो, मेरी क्षमता 10 रुपये की हो, मेरी क्षमता 1000 रुपये, मैं जो भी हो, जहाँ तक हमसे बनेगा, एक माँ के सामने एक बेटा के रूप में हम खड़े रहेंगे। क्या बात है, यानी कि संतोष कुमार यादव जी भी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं मानूंगा कि पहला शख्स पवन सिंह ही ऐसा है, क्योंकि भैया आपके सामने मैं बोल रहा हूँ कि पवन सिंह पहला शख्स ऐसा है कि ना कोई पब्लिसिटी, ना कोई मीडिया में दिखावा, ना फिर पता ही नहीं चला कि पवन सिंह कब आए और कब निकले। हालांकि हमने देखा था पवन सिंह को कि वहाँ पर मौजूद थे, हम लोग भी वहीं पर बाहर मौजूद थे, लेकिन मीडिया से काफ़ी उन्होंने दूरी बनाया और उन्होंने साफ माना किया कि भाई ये बनावटी पाना लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं जहाँ तक पवन भैया को जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ पवन भैया को, एक भाई का इलाज मैं भी करा रहा था दिल्ली में, और मतलब उस वक्त मैं भीख मांग रहा था भाई के इलाज के लिए। अगला भाई बेहोश थे, वो वेंटिलेटर पर थे और पैसे नहीं थे इलाज कराने का, और वो भी नामचीन चेहरा हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री का, जिनकी तबीयत ख़राब थी। तो उनका जब इलाज करा रहा था तो मतलब मैं एक तरीके से मैं भीख मांग रहा था। मैं 1000, 2000, 5000, 10,000 करके मैं किसी तरीके से चाह रहा था कि भाई का इलाज हो, भाई जीवित हो जाए, फिर से वापस आ जाए। उस वक्त पवन भैया का कॉल आया था। पवन भैया वीडियो कॉल किए और जैसे ही मतलब हम कॉल रिसीव किए तो जैसे ही देखे तो हम रोने लगे, मेरे आँख से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर वो बोले कि संतोष, आप पे मुझे गर्व है। ये शब्द मुझे आज भी मेरे कानों में गूंजती है, मैं जेहन में मैं इस शब्द को बसाया हूँ। मुझे आप पे गर्व है और भोजपुरी इंडस्ट्री को गर्व है कि आप जैसा भाई है। आप टाइगर हो, आप शेर हो, आप रोना नहीं, जो पैसा लगेगा मैं खर्च करूँगा, ये पवन भैया बोले थे। और उसी समय वो बोले कि ऑपरेशन में कितना कमी हो रहा है। हम कहे कि भैया 2 लाख रुपये की ज़रूरत है। बोले कि 2 लाख रुपया हम भिजवा दी हॉस्पिटल में कि जाके ले ले तू। तो चूँकि मुझे ऐसा वहाँ ज़रूरत था ऑपरेशन के लिए, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि पवन भैया अगर किसी को बोलेंगे कि जगह हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए, तो कहीं अगर 1 आध घंटा लेट हो जाएगा तो अगला जो एडमिट है हॉस्पिटल में, उनके लिए, उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर हमने कहा कि नहीं नहीं भैया, आप खाली बोल दीजिए, हम ही जा कर के लेते आएंगे। क्योंकि ये हमारी बेचैनी थी हमारे एक भाई के लिए। तो फिर हम ही गए जा कर के, TF कंपनी के ऑनर हैं संजय अग्रवाल जी, फिर वहाँ मैं गया और पवन भैया के कहने पे इलाज के लिए 2 लाख रुपया संजय अग्रवाल जी दिए। फिर आए, फिर जा कर के तब पेमेंट जमा किए, तब अगले भाई का फिर ऑपरेशन हो पाया था। तो पवन सिंह जी के घड़ी में पवन सिंह बहुत सरल इंसान है। बहुत बहुत मतलब देखिए, ये आपको भी पता है और पूरी इंडस्ट्री और पूरे जो जनता जनार्दन है, भगवान रूपी श्रोता समाज है, वो भी जानते हैं कि जो जहाँ पे गलत होते हैं मैं उनको फटकार भी लगाता हूँ, और जो जहाँ पे सही रहते हैं मैं उनका पक्ष भी लेता हूँ। तो पवन सिंह जी किसी के कष्ट में मतलब वो दूत बन करके आ जाते हैं। बहुत मतलब इस मामले में मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत बहुत हृदय के बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं वो। तो देख सकते हैं कि संतोष कुमार यादव जी का ये बयान था। भैया आपके हिसाब से तमाम सुपरस्टारों को बिजली रानी की मदद के लिए आगे आना चाहिए? मतलब सुपरस्टारों को नहीं, बल्कि एक माँ के पुत्र अगर हैं कोई भी, क्योंकि बिजली रानी जी से बड़े सुपरस्टार हमको नहीं लगता कि अभी वर्तमान में कोई हैं, चाहे वो पवन सिंह जी हों या खेसारी लाल यादव जी हों। बिजली रानी जी को सुनकर के ही ये लोग भी स्टार बने होंगे। तो सुपरस्टारों हम नहीं कह सकते। हाँ, बिजली रानी जी को जो भी कलाकार, हाँ
जो भी कलाकार हैं या जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी मतलब इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले किसी भी विधा में जो भी लोग हैं, अगर ज़्यादा नहीं 5-5 हज़ार रुपये का भी अगर एक माँ के लिए अगर फिनेंशियली खड़े हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कहीं पे भी एक माँ को कोई कष्ट होगा। तो चलिए, सबको आगे आना चाहिए। हालांकि पवन सिंह ने दिखा दिया कि भाई माँ के प्रति क्या लोगों का संवेदनाएं होते हैं, और पवन सिंह ने साबित कर दिया कि भाई माँ के प्रति मैं श्रवण कुमार हूँ। बाकी किसके लिए खराब है चाहे किसके लिए बुरे हैं, लेकिन संतोष जी। एक बात पत्रकार महोदय मैं और कहना चाहूँगा, ऐसे कार्य जब भी होते हैं, जब भी जैसे खेसारी भैया भी बहुत कुछ किए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो भी बहुत कुछ करते हैं, तो ऐसे कार्य जब जब कोई भी व्यक्ति करते हैं तो ये इंडस्ट्री को चाहिए। जैसे जो भी हो गए, आपके अभय सिन्हा जी हो गए, या मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको आगे आकर के ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे पवन सिंह जी के इस नेक कार्य के लिए पवन सिंह जी को एक बढ़िया सा मंच लगा करके और सम्मानित करना चाहिए, ताकि उनके अंदर ना एक प्रोत्साहन भरे, एक कुछ और कर गुजरने की चाहत हो, इच्छा हो। जहाँ चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ऐसा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, आगे आ करके, आउट ऑफ द वे आ करके, तो हम लोगों को चाहिए कि उनको सम्मानित करें, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं, ताकि और कोई व्यक्ति अगर कष्ट में आए तो वो व्यक्ति और 10 गुना इच्छा शक्ति से दृढ़ संकल्पित होकर के वो व्यक्ति मदद के लिए उनके दुख का साझेदार बने। चलिए, पवन सिंह या फिर बिजली रानी, चाहे तमाम चाहने वाले उनके ऑडियंस आपके वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस पवन भैया से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मतलब करोड़ों में एक हैं, ऐसे नेक कार्य आप करते रहिए, और आप इसी कार्य के लिए आप जाने जाते हैं। भले कोई जाने या नहीं जाने, मैं आपको जानता हूँ ना, मैं तो साक्षी हूँ, मैं गवाह हूँ। क्योंकि आप जब मैं भी किसी का इलाज करा रहा था तो उस वक्त आप फ़ोन करके और मदद भी आप किए थे, और हमको हिम्मत भी आप बंधाए थे। तो आप ऐसे कार्य करते रहिए निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ऐसे कार्य करने से आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन जब आप कष्ट में होंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगला व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा, नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ ऊपर वाले खड़े होते हैं। ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, गुरु नानक, यीशु मसीह, किसी न किसी रूप में वो खड़े होते हैं। भविष्य में सांसद या विधायक बनना चाहिए? मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री बने, इस हृदय के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए। वो किसी भी पद से ऊपर होता है। जन सेवा किसी भी पद का मोहताज नहीं होता। एक सांसद बन जाने से कोई बहुत बड़े आप इंसान नहीं बन गए, एक प्रधानमंत्री बन जाने से आप बहुत बड़े इंसान नहीं बन गए। आपको इंसान बनने के लिए अपने अंदर इंसानियत जगाना होगा, मानवता जगाना होगा। और साथ ही साथ मैं बिजली रानी माँ से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना संघर्ष किया है, आपके करोड़ों पुत्र हैं और हम लोग हैं आपके साथ खड़े। कभी भी किसी भी कीमत पे, मतलब पैसा जहाँ घटेगा वहाँ खून से रहेंगे, खून भी दान कर देंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लोग खड़े हैं।